हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड शेख नफीस एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फिस्ट। अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश फिस्ट नफीस सर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और एंड नाइदर नॉर इन कंजक्शंस की जानकारी हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है नो सुनर देन। नो सुनर देन का मतलब होता है जैसे ही या जो ही। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक सेंटेंस देखते हैं। नो सुनर डिड आई कम आउट ऑफ द ऑफिस देन इट स्टार्टेड स्नोइंग। अब देखिए, इस सेंटेंस में 2 एक्शंस है। पहले एक्शन दफ्तर से बाहर निकलने की और दूसरी बर्फबारी शुरू होने की। यानी जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला तभी बर्फबारी शुरू हो गई, या मैं ऑफिस से बाहर निकला ही था कि बर्फबारी शुरू हो गई, या अभी मैं ऑफिस से बाहर निकला भी नहीं था कि बर्फबारी शुरू हो गई। अब एक बात तो हमारी समझ में आ चुकी है कि नो सुनर देन का यूज ऐसे सेंटेंस के लिए किया जाता है जिसमें 2 एक्शंस हो। आइए इसकी डिटेल जानकारी हम हासिल करते हैं। नो सुनर देन का यूज 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। इट्स सो सिंपल, ये बहुत इजी है। आइए इसे एग्जाम्पल के जरिए से हम समझते हैं। द विंटर स्टार्टेड, द मार्केट्स फ्लडेड विद वार्म क्लोथ्स। अब इस एग्जाम्पल में 2 सेपरेट सेंटेंसेस है, यानी 2 क्लॉज हैं। पहला द विंटर स्टार्टेड और दूसरा द मार्केट्स फ्लडेड विद वार्म क्लोथ्स। ये दोनों सिंपल पास्ट टेंस में है। अब हमें इन दोनों को एक करना है। अब नो सुनर देन का यूज करके हम इसे एक करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे नो सुनर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3। अगर हैड का यूज हो रहा है तो वर्ब 3 यहाँ पर यूज किया जाएगा। उसके बाद ध्यान, THAN ध्यान, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा। नो सुनर हैड द विंटर स्टार्टेड देन द मार्केट्स फ्लडेड विद वार्म क्लोथ्स। यानी जैसे ही सर्दी शुरू हुई बाजार गर्म कपड़ों से भर गया, यानी बाजार में गर्म कपड़े सेलिंग के लिए, बिक्री के लिए आ गए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने इस सेंटेंस में नो सुनर के बाद हैड का यूज किया है, इसलिए इस सेंटेंस का मेन वर्ब 3rd फॉर्म में ही रहेगा, जैसे स्टार्टेड। अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल ये है जो हमें याद रखना है कि नो सुनर देन का इस्तेमाल ऐसे ही सेंटेंस में किया जाता है जिसके एक के बाद 1-2 एक्शंस हुई हों, जैसे ऊपर के सेंटेंस में 2 एक्शंस हुई हैं। सेकेंड रूल, नो सुनर देन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल यानी यूज किया जाता है। थर्ड, पास्ट टेंस के सेंटेंस में नो सुनर के बाद डिड का यूज किया जाता है और समटाइम डिड के एवज में हैड का भी यूज किया जाता है, जैसे हमने अभी किया है। और अगर हैड का यूज किया है तो इसका मेन वर्ब जो है वो 3rd फॉर्म में रहेगा। आइए एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझते हैं। देखिए सेंटेंस, आई स्टार्टेड स्विमिंग, माई फ्रेंड जम्प्ड आफ्टर मी। अब इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। नो सुनर डिड आई स्टार्ट स्विमिंग देन माई फ्रेंड जम्प्ड आफ्टर मी। इस सेंटेंस में हमने नो सुनर के बाद डिड का यूज किया है और इसका जो मेन वर्ब था स्टार्टेड, उसका सिर्फ हमने स्टार्ट यही रखा, उसमें से जो ईडी था उसको हमने एज ए डिड यहाँ पर यूज कर लिया है और फुल स्टॉप को यहाँ से हटा दिया गया है, वहाँ देन का यूज किया है और इस तरीके से सेंटेंस कंबाइंड हो चुका है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कितनी इजी ट्रिक है, ये बहुत आसान है। आइए एक और सेंटेंस हम देखते हैं। शी वॉचेस द हॉरर मूवी, शी स्टार्ट्स क्राइंग। देखिए 2 सेंटेंस अलग अलग। पहला है शी वॉचेस द हॉरर मूवी, यानी वो डरावनी फिल्में देखती है। सेकेंड सेंटेंस, शी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है दोनों, ये प्रेजेंट टेंस के हैं।
इसमें मेन वर्ब जो है उसमें यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है यानी शी यहाँ पर सिंगुलर इसलिए वॉचेस यानी एस का यूज़ किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, टेंस के बगैर अंग्रेजी अधूरी है। अगर आपको टेंसेस की कंप्लीट जानकारी चाहिए तो हम इससे पहले टेंस के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ बना चुके हैं 1 से लेकर 12 तक, उसके पार्ट्स है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको ज़रूर देखिए ताकि टेंस और अंग्रेजी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए जो स्क्रीन पर आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे नो सुनर, और नो सुनर के बाद जैसे हमने सिंपल पास्ट के सेंटेंस में डिड का यूज़ किया था उसी तरीके से हम इसमें सिंपल प्रेजेंट है इसलिए डज का यूज़ करेंगे। अब ये बन जाएगा नो सुनर डज शी वॉच। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, वॉचेस में से एस यहाँ से कट कर चुके हैं, ये इसकी एक्चुअल फॉर्म में आ चुका है। नो सुनर डज शी वॉच द हॉरर मूवीज देन शी स्टार्ट्स क्राइंग। अब इसका जो सेकंड वाला सेंटेंस था उस सेंटेंस को हमने वैसे ही रखा है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस के बाद के फुल स्टॉप को हमने हटाकर उसके एवज में ध्यान का यूज़ किया है। तो ये इस सेंटेंस में हमने नो सुनर ध्यान का यूज़ बहुत आसानी के साथ में किया। इस सेंटेंस का मानी देखिए कुछ इस तरीके से बन गया, वो जब भी डरावनी फिल्म देखती है वो रोना शुरू कर देती है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी ज़माने हाल। एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, वी स्टार्टेड प्लेइंग इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इस सेंटेंस को हम बहुत आसानी के साथ में बनाएंगे, नो सुनर हैड वी स्टार्टेड प्लेइंग देन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए सेंटेंस में हमने हैड का यूज़ किया, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ हम हैड का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम हैड का यूज़ करेंगे तो इसका जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में रहेगा यानी वर्ब 3। इसलिए सेंटेंस बना नो सुनर हैड वी स्टार्टेड प्लेइंग देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ऊपर दिए गए तमाम सेंटेंसेस के या एग्जाम्पल के ज़रिए से हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि सेंटेंस में जो दो एक्शंस होती है तो नो सुनर पहले वाले एक्शन को एम्फसाइज करता है या उस पर जोर देता है। आइए एक सेंटेंस देखते हैं, एज सुन एज आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट द प्लेन लैंडेड। अब इस सेंटेंस में एज सुन एज का यूज़ किया है, ऐसे में क्या करेंगे, ये दो टाइप में बनेगा। सबसे पहले एज सुन एज हटाकर नो सुनर लगाएंगे, इसके बाद डिड लगाएंगे, जैसे नो सुनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट देन द प्लेन लैंडेड। अब देखिए इसमें हमने डिड का यूज़ किया इसलिए अराइव्ड का सिर्फ अराइव रह चुका है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। अब ये सेकंड तरीके से ऐसे बनेगा, नो सुनर हैड आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट देन द प्लेन लैंडेड। इस सेंटेंस में हैड का यूज़ किया हुआ है इसलिए मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म में ही है। एक इम्पोर्टेंट बात हमें और ये याद रखना है कि नो सुनर के साथ ध्यान ही यूज़ होता है, यानी इनकी जोड़ी होती है नो सुनर ध्यान। इसमें when 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 का कभी यूज़ नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ चुका होगा कि नो सुनर ध्यान का यूज़ कैसे किया जाता है। आपके लिए दो सेंटेंसेस मैं दे रहा हूँ, यू हैव टू डू इट। आई स्टार्टेड सिंगिंग द नेबर्स डॉग स्टार्टेड बार्किंग। देखिए ये भी बहुत गजब का सेंटेंस है। आई स्टार्टेड सिंगिंग, मैंने गाना शुरू किया, द नेबर्स डॉग स्टार्टेड बार्किंग, पड़ोसियों के कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। अब आई डोंट नो मेरी आवाज़ इतनी सुरीली थी या कि कुत्ते को गीत बहुत पसंद आया या वो आवाज़ सुन करके गुर्रा उठा। सेकंड सेंटेंस, as soon as English started the test we became perfect in English. Third sentence, we passed the exam we became happy. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सॉल्व करना है और इनके आंसर्स रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक लाइक तो बनता है, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए या किस टॉपिक पे हो तो अपनी चॉइस बतलाइए, एडवाइस दीजिए। कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, वहाँ पर अपना वोट कीजिए ताकि आपको आपकी चॉइस की वीडियो मिल सके। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, खुदा हाफिज़।